हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 177, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और उसमें हमारे पास है, पहला है वेयर इज माई पेंट्स, वेयर आर माई पेंट्स, वेयर इज माई पेंट, वेयर आर माई पेंट। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन का, वो है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव है। हमारे पास सिंपल अल्फाज में हम देखेंगे कि हमारे पास नाउन के बारे में हम जब बात करते हैं तो नाउन हमारे पास क्या चीज है, पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। नाउन, याद रखिए हमारे पास सिंपल अल्फाज में ये नेमिंग वर्ड होता है। जिस चीज को आप नाम देते हैं दैट इज वर्ड, दैट इज नाउन। नंबर वन, ये हुमाम फोर्थ होता है, अच्छा, बाहर देखो हुमाम। हुमाम की बहन, यस वो बुला रहा है आपको, यस हुमाम की बहन, ठीक है। ओके, हम दोबारा आते हैं डिस्कशन की तरफ। नाउन जो है हमारे पास नेमिंग वर्ड है। नाउन को अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा हमारे पास होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों हमारे पास क्या है, काउंटेबल, बेसिक जो दो टाइप्स है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी हमारे पास काउंटेबल कौन से होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सिंगुलर फॉर्म इसका होता है और इसको प्लूरल फॉर्म। और अगर हम अनकाउंटेबल को देखें, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। काउंटेबल जिसको हम गिन सके और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन ना सके। लेकिन मेन जो डिफरेंस है कि हमारे पास काउंटेबल का प्लूरल फॉर्म होगा, अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास अगर एक नाउन आपके पास सिंगुलर है, आपके पास सिंगुलर नाउन है, तो आपके पास वर्ब इट मस्ट बी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगा। दूसरा हमारे पास अगर प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब। यहां पर अगर मैं मामूली सा और डिस्कस करवाऊं तो हमारे पास एक वर्ब होता है, वर्ब में भी आपके पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नाउन और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर देखिए हमारे पास सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं, यहां पर मैंने लिखा मार्कर, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मार्कर्स। अगर यहां पर आपके पास कॉपी, कॉपीज, आपके पास चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, तो आखिर में अमूमन आपके पास एस से जब एंड होता है इसको हम प्लूरल कहते हैं। अभी वर्ब को अगर आप देखें तो हमारे पास अगर एक वर्ब है और वो सिंगुलर है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिखा गोज, प्लेज, राइट। जब आपके पास आखिर में एस आता है तो वर्ब कौन सा होता है, सिंगुलर। जब आखिर में एस और एस ना हो तो वो हम इसको क्या कहेंगे, प्लूरल कंसिडर करेंगे। अभी यहां पर देखिए हमारे पास वेयर आर माई पेंट्स, अभी यहां पर हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल। तो सिंपल अल्फाज में याद रखें, जो चीज आपके पास पेयर में हो, कोई भी चीज आपके पास पेयर में होगी वो हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। तो हमारे पास जब प्लूरल कंसिडर किया जाएगा तो आपके पास जो वर्ब होगा वो भी आपके पास प्लूरल होगा। हमारे पास है फॉर एग्जांपल स्पेक्टिकल्स पेयर में है, ग्लासेस पेयर में है, शूज, सीजर्स, पैंट्स, ये आपके पास क्या है, पेयर में है। जब पेयर में है तो आपके पास ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। जब प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब। यहां पर आपको मैंने क्या बताया कि प्लूरल वर्ब के साथ एस और यस नहीं आता। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आसान सा ट्रिक क्या है आपके पास के ओमिशन प्रोसेस करे, जो गलत ऑप्शन है उसको जरा खत्म करे। तो नंबर वन प्लूरल वर्ब को जरा देखे, और सिंगुलर देखे इज ऑप्शन ए और सी आपका खत्म हो गया। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी और डी। ऑप्शन बी और डी में हम देखेंगे, अभी यहां पर देखिए नाउन, जो आपके पास कुछ नाउन्स की एंडिंग आपके पास हमेशा ऐसे होती है, तो हमारे पास यहां पर पेंट है, पेंट नहीं है। हमारे पास सिजर्स है, सिजर नहीं है। हमारे पास स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल नहीं है।
तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है वो पेंट्स है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आपके पास बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क। हमारे पास यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा है, हमारे पास यहां पर मैंने लिखा वेजेस, इसको इस्तेमाल करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। एक हमारे पास होगा लेबर और दूसरा हमारे पास होता है किसी चीज का रिजल्ट। अभी यहां पर हमारे पास है वेजेस आर पेड इन कैश या इज पेड इन कैश। अभी हमारे पास वेजेस को अगर हम देखें तो हमारे पास दो सेंस में इस्तेमाल होता है, हमारे पास लेबर मजदूरी के शक्ल में भी और रिजल्ट नतीजे के शक्ल में भी इस्तेमाल होता है। अभी यहां पर देखेंगे कि अगर आपके पास यहां पर एज अ लेबर है तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर एज अ लेबर है तो ये आपके पास प्लूरल होगा, अगर एज अ रिजल्ट है तो आपके पास सिंगुलर है। अभी यहां पर एमसीक्यू को देखें, हमारे पास यहां पर क्या है, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, शाबाश, हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर हम इसको जरा देखें, इसको देखें, यहां पर हमारे पास वेजेस ऑफ अ डैश, सॉरी वेजेस आर या इज पेड इन कैश, क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास यहां पर आर होगा और यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। अभी हमारे पास कुछ नाउन्स है जो एंडिंग उसकी एस से होती है, इसको हम डिसेप्टिव नाउन्स कहते हैं, डिसेप्टिव नाउन्स। डिसेप्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, धोखा देने वाले नाउन जो आपको दिखाई देते हैं प्लूरल, बट इन रियलिटी ये हमारे पास होते हैं सिंगुलर, क्योंकि हमारे जहन में होता है जिस नाउन की एंडिंग एस से हो वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्कर्स, फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, गर्ल्स, बॉयज, तो हमारे जहन में है व्हेन अ नाउन एंड्स विद एस वो हमारे पास क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन कुछ डिसेप्टिव नाउन्स है उसकी एंडिंग क्या एस से होती है लेकिन वो कभी प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं। हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको किसने पढ़ाया, सर इजहार ने क्या पढ़ाया, फिजिक्स, आपके पास एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, आपके पास डिजीजेस भी आते हैं, मीजल्स, मम्स, एड्स, आपके पास स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, न्यूज, स्पोर्ट्स, ये आपके पास क्या है, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। तो हमारे पास अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज इट राइट और रॉन्ग, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि ये आपके पास गलत है। हमारे पास जब इज लिखेंगे तो हमारे पास ठीक होगा। तो हमारे पास एथिक्स क्या होगा, एथिक्स डिमांड्स होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। याद रखिए हमारे पास कुछ नाउन्स है, कुछ नाउन्स है जो हमेशा आपके पास क्या होंगे, कौन सा, वन, ऑप्शन नंबर सेकंड, यहां पर लिख लिया, खुदा के बंदो जरा देख लिया करो ना, कॉमन सेंस, हाँ ओके। यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, केटल इज ग्रे। अभी हमारे पास कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। हाँ, अगर सिंगुलर फॉर्म आ भी जाए तो उसका फिर तरीका होगा, उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अभी हमारे पास याद रखिए कैटल, हमारे पास क्या है, पोल्ट्री एंड सो ऑन, ये हमारे पास हमेशा क्या होंगे, एक जेंट्री, ये आपके पास हमेशा प्लूरल होंगे। अब जब ये प्लूरल होंगे तो वो कौन सा होगा, आपके पास प्लूरल, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, आप ये नहीं कहा कि कैटल्स, ये आपके पास सॉरी ये कैटल ही रहेगा, कैटल्स नहीं होगा। नेक्स्ट को जरा देखिए, शाबाश,
नेक्स्ट एमसीक्यूज को जरा देखे, जरा देखे कि कौन सा ऑप्शन ठीक आता है। ओके, हमारे पास है पुलिस हैज, हमारे पास 3 पीज होते हैं, 3 पीज। तो हमारे पास 3 पीस जो है वो हमेशा प्लूरल होंगे। हमारे पास 3 पीस कौन से हैं? पीपल, पब्लिक, पुलिस। ये आपके पास हमेशा प्लूरल होंगे। जब प्लूरल होंगे वो कौन सा होगा? प्लूरल होगा। तो हमारे पास यहां पर देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द सीनरी ऑफ गिलगित हैज एन्चांटेड अस। अब याद रखिए हमारे पास कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, हमारे पास हमेशा सिंगुलर होते हैं। आसान सा ट्रिक ये है कि कौन से सिंगुलर होंगे? जब आपके पास अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल भी आपके पास हमेशा सिंगुलर होते हैं। आपके पास पोइट्री है, आपके पास सीनरी है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास लगेज है, एटसेट्रा। ये आपके पास हमेशा सिंगुलर होंगे। यहां पर आप कभी कभार कंफ्यूजन का शिकार होते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लेट सपोज आप गिलगित जाते हैं या सवात जाते हैं, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, दिस वन आउटस्टैंडिंग, ये भी है, ये भी है। अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो क्या हम सीनरीज कहेंगे? नो, हम कभी भी सीनरीज नहीं कह सकते। आपके पास इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। जब प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा, तो आपके पास वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अभी यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन का शिकार वो होते हैं, हैव और हैज में कंफ्यूजन होती है। हैव और हैज, अभी फॉर एग्जांपल मैंने सिंगुलर कहा, तो आप कहते हैं कि सर मैं इस तरह क्यों नहीं कह सकता? आई हैव एंजॉयड द पार्टी, आई हैव एंजॉयड द पार्टी। यहां पर हमारे पास हैव आता है, लेकिन आप कहते आई भी तो सिंगुलर है। अगर मैं कहूं यू भी तो सिंगुलर है, तो फिर हम यहां पर हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो हमारे पास याद रखे 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हमारे पास ये 3 है। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, द वन हु स्पीक्स, और यहां पर आपके पास आई सिंगुलर है और वी आपके पास प्लूरल है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, हम कहते हैं ना सुन रहा है, आप नहीं सुनते ना, तो हमारे पास यहां पर यू क्या है? यू आपके पास सिंगुलर भी है और यहां पर आपके पास प्लूरल भी है। मैंने तो कह दिया लेकिन मुझे तो पता नहीं था। ओके, थर्ड पर्सन आपके पास ही, शी, इट, ये सिंगुलर है और हमारे पास दे क्या है? प्लूरल। तो याद रखे आपके पास है सब इस्तेमाल होगा है जब आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात करें। आसान से अल्फाज में जब हम गीबत करते हैं ना, कम ख्वान गई का ना, गुनाह बहुत ज्यादा है। हाँ, लोग कहते हैं ना मेरा दोस्त वो गीबत कर रहा, गीबत वो मुझे भी पता है गुनाह है, लेकिन इसका मजा बहुत अच्छा है। गुनाह है, बहुत 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 सख्त गुनाह है, कोशिश करें आप अपने आप को इससे बचाएं। हाँ, तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, I passed the examination but the percentage of marks was not good. I passed the examination but the percentage of marks were not। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? देखिए ऑप्शन ए क्यों ठीक है? देखिए लकीर के फकीर अपने आप को मत बनाए, जब सोचे, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली यही एमसीक्यू तो वहां पर नहीं होगा। तो आप जरा देखिए इसमें पॉइंट क्या है। यहां पर देखिए आपको सब्जेक्ट वर्ब को देखना है। हमारे पास क्या है? आई पास द एग्जामिनेशन, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अभी यहां पर देखिए एक जगह पर वॉज है, दूसरी पर वर है, क्यों है। अभी हमारे पास सिंपल अल्फाज में याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है,
तो याद रखिए ये हमेशा आपके पास ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस। और आपका जो वर्ब एग्री होता है वो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है। अभी यहां पर देखिए, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है? ऑफ। ऑफ के बाद मार्क्स क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पर मैं लिख रहा हूं द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज या वर नॉट गुड। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ये वर्ब आया, इसके साथ एग्री होगा या इसके साथ एग्री होगा, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज भी नाउन है और वर्क भी नाउन है। अभी यहां पर सॉरी मार्क्स। अभी यहां पर देखिए ये लफ्ज क्या है? प्रीपोजिशन है या नहीं है? प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन प्रोनाउन कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट तो आपके पास ये है और ये आपके पास सिंगुलर है, तो इसलिए हमारे पास वाज ठीक होगा, वर गलत होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम वर अनरिलायबल। शाबाश, कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहां पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, सनम बलोच वाला फार्मूला बताया था, उसमें लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि मैंने मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा सर जी आपने तो हमें वो पढ़ाया था। अभी आप एक ट्रिक को जरा देके समझे, हमारे पास नाउन से पहले लफ्ज कौन सा होता है? नाउन से पहले लफ्ज एडजेक्टिव होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताएं वर्ब एडजेक्टिव के साथ एग्री होगा या नाउन के साथ? नाउन के साथ एग्री होगा ना। अभी यहां पर आपके पास है पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास बेसिकली है ये पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर हम यहां पर आल लगाए तो हमारा ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आया और ये नाउन आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। अभी यहां पर जो वर्ब होगा आया इसके साथ एग्री होगा या इसके साथ एग्री होगा? शाबाश। अभी जरा देखें ये लफ्ज क्या हो जाएगा? अभी मैंने यहां पर लिखा है ना, देखिए मैंने ये मिटाया पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन नाउन है, इससे पहले जो लफ्ज है वो क्या हो जाएगा? अभी ये वर्ब इसके मुताबिक होगा या इसके मुताबिक? इसके मुताबिक होगा। मुझे ये बताए पीसेस प्लूरल है या नहीं है? जब प्लूरल है वर्ब कौन सा होगा? देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो पीसेस से पहले लफ्ज है दैट इज व्हाट, दैट इज एन एडजेक्टिव ओवर हियर। तो आपका जो वर्ब है एडजेक्टिव के साथ तो एग्री नहीं करता। मैंने आपको वो सनम बलोच फार्मूला समझाया था, तो स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज है कि सर आपने तो कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल या ऑल आर गुड, लेकिन वहां पर ऑल आर गुड के साथ कोई और लफ्ज नहीं है, ऑल इज वेल कोई और लफ्ज नहीं है। अगर आप याद रखें तो वहां पर वो एजा क्या आपके पास एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है, यहां पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो हमारे पास एडजेक्टिव इज समथिंग एल्स एंड प्रोनाउन इज समथिंग एल्स। यस, इंफॉर्मेशन के बेस पर नहीं हो सकता। मैंने यहां पर आपको क्या लिखा, देखिए प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा और आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्टिव के साथ एग्री होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ कभी एग्री नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस, अ शीप इज ग्रेजिंग। ये तो बहुत आसान सा है। यस, 184 में ऑप्शन ए। देखिए सी भी आपके पास आपने कहा सेम है, लेकिन इंफॉर्मेशन को देखे, इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वहां पर लिखा है, तो इंफॉर्मेशन नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास अ शीप इज ग्रेजिंग। शीप इज ग्रेजिंग, देखिए हमारे पास शीप का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है। हमारे पास शीप का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम है।
अभी इसमें डिफरेंस हम किस तरह लेकर आएंगे? अगर आपने अ शीप लिखा तो इसका मतलब सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया तो प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी में देखिए आपके पास शीप प्लूरल है तो फिर आर होना चाहिए। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि शीप को हम शीप्स नहीं बना सकते। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही गिव मी 200 रुपीज नोट। देखिए ये बहुत सिंपल सा है। हमारे पास जब भी नाउन आ जाए, नाउन से पहले लफ्ज क्या होगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होगा, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अभी हमारे पास यहां पर देखिए नोट से पहले लफ्ज क्या है? एडजेक्टिव है। नोट से पहले लफ्ज एडजेक्टिव है, उससे भी पहले लफ्ज एडजेक्टिव होगा। हम कहते हैं कि नाइस, गुड, बैड और वो सारे जो एक 5-6 एडजेक्टिव लगा लेते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहां पर नोट से पहले जिसके पहले आपके पास सिंगुलर फॉर्म है वो ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट है ही इंक्वायर्ड, यहां पर जरा गलती हुई इन लोगों से। हमारे पास ये फ्रॉम डोर टू डोर यहां पर फॉर्म लिखा है, देखिए इसको जरा समझे। आपके पास एक नाउन आया और प्रीपोजिशन आया और आपके पास दूसरा नाउन आया। दो नाउन आए, दरमियान में आपके पास प्रीपोजिशन है और दोनों आपके पास नाउन सेम है। बोथ द नाउन्स आर सेम, पेज आफ्टर पेज, किंगडम आफ्टर किंगडम। यहां पर क्या लिखा है? डोर टू डोर। देखिए टू प्रीपोजिशन है या नहीं है? तो अगर ये दोनों सेम टू सेम आ जाए तो याद रखिए ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं होंगे। तो हमारे पास किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स नहीं होगा, किंगडम आफ्टर किंगडम। डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। तो जब आपके पास दो नाउन आ जाए और दोनों सेम नाउन हो, दरमियान में प्रीपोजिशन हो, तो याद रखिए ये दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है एवरी लीडर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी। तो हमारे पास है बहुत सिंपल, आपके पास जब भी ईच आ जाए और आपके पास एवरी आ जाए तो ये आपके पास नंबर वन हमेशा सिंगुलर होगा। इसके साथ जो वर्ब होगा ये भी आपके पास सिंगुलर होगा। अगर इसके बाद प्रोनाउन होगा तो ये भी आपके पास सिंगुलर होगा और आपके पास मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन नहीं होगा। आपके पास ईच आ जाए। देखिए मैंने एक सेंटेंस कहा कि एवरी स्टूडेंट हैज डन डैश वर्क। मैंने एक सेंटेंस कहा एवरी स्टूडेंट हैज डन डैश वर्क। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फीमेल्स, तो मैं कहूंगा हर। अगर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स क्या है? ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स है क्या चीज? मेल्स है, तो मैं हिज कहूंगा। अगर मिक्स है जिस तरह इस क्लास में है मेल फीमेल्स है तो फिर मैं दियर कहूंगा। अभी यहां पर अभी कंटेक्स्ट का पता नहीं है कि आया सारे स्टूडेंट मेल्स हैं या फीमेल्स हैं या दोनों हैं, अभी आपको पता नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहां पर सेंटेंस से तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पास यहां पर क्या है। यहां पर एवरी लीडर आया, लीडर जो है मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर को लेंगे, तो हमारे पास होगा हिज इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट। देखिए अगेन आपका टीचर मेल है या फीमेल है आपको पता नहीं है। व्हेन यू डू नॉट नो तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू हैव टू यूज मैस्कुलिन। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। कौन सा होगा? शाबाश। हमारे पास दो है, एक रिफ्लेक्सिव है और एक एम्फेटिक है। बहुत सिंपल सा है, दोनों के फॉर्म एक जैसे है।
आपके पास है माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे आपके पास एक जैसे है, एम्फेटिक के भी और रिफ्लेक्सिव के भी, दोनों का फॉर्म एक जैसा है। हम इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? बहुत सिंपल सा है। जब रिफ्लेक्सिव होगा तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पर इस्तेमाल होता है? वर्ब के बाद। एम्फेटिक कहां पर होता है? सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब से पहले हमारे पास कौन सा होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ब के बाद कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है दे शैल स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है। अगर एक सेंटेंस में आपके पास मोर देन वन प्रोनाउन हो, फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे पास ऑर्डर होगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। और इसकी देखिए आसान सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये तो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए फिर हम क्या करेंगे? देखिए कोई पॉजिटिव बात है ना, तो कोई बंदा आता है, यार डिर खकारम करे दा चाचा करे दे, यार दाइंदा मरगरे में दे दा टूल कार द करे दे, अवाबल न दे अगम पके कार और लगे सब पके मामा गश्ते दा। हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर कोई जुर्म किया है, कोई पनिशमेंट है, कोई गलती है, तो फिर आपका ऑर्डर चेंज होगा। और आपका ऑर्डर क्या होगा? हम कहते हैं ना वही गेर बचे प्रीति देना, तो कहते जो गेर गेरियम नो अल्लाह के राना तम पातिशे अवाबलम न प्रेदम। फिर आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव पनिशमेंट है, क्राइम है, कोई गलत काम किया है, तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव काम है, अच्छी बात है, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन डैश। तो हमारे पास याद रखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा था, अगर आपको याद हो, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस। अभी यहां पर आपके पास क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, यहां पर किस चीज का काम कर रहे हैं? प्रीपोजिशन। तो हमारे पास कौन सा होगा? अभी देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी को तो बिल्कुल निकाल ले। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी और डी को निकाल ले। अभी कौन सा ऑप्शन रहता है हमारे पास? ए और बी। यहां पर देखिए सेकंड पर्सन को देखें, सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड और फिर फर्स्ट। तो थर्ड आपके पास हर हुआ और फर्स्ट आपके पास मी हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है एवरीवन शुड एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट डैश। एक्सेप्ट आपके पास अगेन क्या है? इज अ प्रीपोजिशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। और लास्ट वन है ही इज एज फास्ट एज। देखिए सिंपल सा, देखिए ही इज फास्ट, आई एम फास्ट। मैंने दो जुमले लिखे, इस दो जुमले को हम मिक्स करते हैं, मिलाते तो हमारे पास हो जाएगा ही इज एज फास्ट एज आई एम। लेकिन ये वाला जो वर्ब है हम फिर नहीं इस्तेमाल करते, यहां पर फुल स्टॉप कर लेते हैं। ही इज एज, यहां पर देखिए कंपैरिजन है ना, तो जब कंपैरिजन होगा सेम चीजों में होगा। तो जब सेम होगा, यहां पर आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहां पर भी आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए।